पहली दफ़ा हजामा लगवा रहा है वो हमेशा याद रखे कि सुन्नत पॉइंट ज़रूर लगाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुद्दी की हड्डी के ऊपर ज़रूर पशना लगाओ, ज़रूर हजामा लगाओ, क्योंकि इसके अंदर 72 बीमारियों से शिफा रखी गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है हजामा के मुताल्लिक़। क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है वो तिब हिजामा ऑनलाइन, तो हिजामा के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि हजामा क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या है और इसके किन बीमारियों पे हिजामा बहुत जल्द असर करता है। बीमारियों तो बहुत ज़्यादा बीमारियों पे ये असर करता है, बहुत जल्द उनको ठीक कर देता है। अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन वो कौन सी ऐसी मेन बीमारियाँ जिन पे मेरे तजुर्बे में या जो मेरे अकाबिर हैं, जो मेरे बड़े हैं, उनके तजुर्बे में हजामा से फ़ौरी अफाका हुआ है, वो भी अर्ज़ करूँगा। तो सबसे अहम बात यह है कि हजामा सुन्नत इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इलाज तुम करते हो उनमें से बेहतर इलाज हजामा है। हजामा के हवाले से इंशाअल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। सिर्फ आपका हमें प्यार चाहिए। प्यार कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब की सूरत में आप हमें प्यार दे सकते हैं। तो हजामा की तारीफ़ की तरफ आते हैं। हजामा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है चूसना या खींचना, क्योंकि ये जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन है, डेड सेल है, उसको ये खींच लेता है, निकाल लेता है, फासद मादों को निकाल देता है और जिस्म को बिल्कुल बीमारियों से पाक साफ़ कर देता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे, मुख्तलिफ़ मकामात पे पॉइंट्स लगा कर ब्लेड के साथ हल्के हल्के खराश लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं, जिससे जिस्म के अंदर मौजूद टॉक्सिन, फासद मादे बाहर आ जाते हैं और अल्लाह के फजल से इंसान मुख्तलिफ़ मूज़ी अमराज से महफूज हो जाता है और अल्लाह के फजल से बहुत से अमराज को फ़ौरी तौर पे उसी वक्त मरीज़ हजामा लगवाने के बाद उठ के बैठता है और वो मुकम्मल ठीक हो चुका होता है। इसको उर्दू ज़बान में पचना कहते हैं। इसको पंजाबी ज़बान में, हमारी आम जो पंजाब की ज़बान है उसमें कहते हैं रत निकलवाना या खून निकलवाना। इंग्लिश में इसे कपिंग थेरेपी कहते हैं। तो ये जो इलाज है, इसकी जो तारीख़ किताबों के अंदर मिलती है, 3000 साल ये पुराना इलाज है और बाज़ किताबों में मिलती है 5000 साल पुराना इलाज है हजामा। हजामा के जो मरीज़ इसमें ठीक हुए हैं, बहुत जल्द ठीक हुए हैं, वो अर्कुन्निसा का मरीज़ है। अर्कुन्निसा शटीका पे हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अर्कुन्निसा कैसे होता है, क्या होता है, असबाब, इलाज, अलामात। मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि एक टांग में, राइट या लेफ़्ट टांग में दर्द होता है, गुफ्फी वाली जगह से शुरू होता है और पूरी टांग में जाता है। टांग में खिंचाव होता है, मरीज़ से चला नहीं जा रहा होता, बैठा नहीं जा रहा होता, टांग में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, मरीज़ दर्द से बेहाल होता है, बेचैन होता है, उसे कहीं भी सुकून नहीं आ रहा होता, ना उससे लेटा जा रहा होता है, ना उससे चला जा रहा होता है, ना उससे बैठा जा रहा होता है। मुख्तलिफ़ मरीज़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये दर्द जो है वो इस चलने में बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, नमाज़ पढ़ने में बहुत तकलीफ़ देता है, लेटने में बहुत तकलीफ़ देता है। तो ऐसे मरीज़ को पहले सेक्शन में ही एक पॉइंट ऐसा है कि जो पहले सेक्शन में ही इसको लगता है, अल्लाह के फजल से मरीज़ का 80% दर्द ख़त्म हो जाता है और अल्लाह के फजल से सिर्फ 9 पॉइंट लगाने से इस दर्द में 80 से 90% कमी आ जाती है, सुन्नत पॉइंट के अलावा। और साथ में सुन्ना पॉइंट भी लगाने होते हैं, क्योंकि जो बंदा पहली दफ़ा हजामा लगवा रहा है वो हमेशा याद रखे कि सुन्नत पॉइंट ज़रूर लगाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुद्दी की हड्डी के ऊपर ज़रूर पशना लगाओ, ज़रूर हजामा लगाओ, क्योंकि इसके अंदर 72 बीमारियों से शिफा रखी गई है। हजामा खून को साफ़ करता है, हराम मगज़ को फ़ाल बनाता है और हजामा शरियानों पर अच्छा असर डालता है। दमा और फेफड़ों के मरीज़ भी अल्लाह के फजल से हजामा से ठीक हुए हैं, अल्लाह के फजल से उनको अफाका हुआ है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनके लिए हजामा क्या कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। उनके लिए जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं, अगली आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो सबसे अच्छे ब्लड प्रेशर के पॉइंट है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। हजामा कमर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है, शुगर के लिए हजामा बहुत बेहतरीन है, इसके अलावा दिल के मरीज़ों के लिए हजामा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अर्कुन्निसा के मरीज़ों के लिए जैसे कि मैंने बताया 80% अफाका पहले सेक्शन में ही हो जाता है। कंधों का दर्द होगा, कंधों का खिंचाव हो गया, इसके लिए हजामा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जहन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा जादू, नज़र बद के लिए हजामा बहुत बेहतरीन है और जादू के बहुत से मरीज़ों का इलाज किया अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से। 2-3 सेक्शन में ही वो मुकम्मल ठीक हुए हैं। और मैदे के अमराज के लिए हजामा बहुत ज़्यादा इसके अच्छे असरात मुझे महसूस हुए हैं। पहले सेक्शन में ही गैस जैसा मसला ख़त्म हो जाता है, मैदे की जलन इससे ख़त्म होती है। बहुत से मैदा के पेचीदा अमराज जो है हजामा से मुकम्मल ठीक हुए हैं। टांगों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, इसके लिए हजामा बहुत बेहतरीन है।
एलर्जी जो है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, चंबल है, छपाकी है, धद्दर है, इन तमाम के लिए हजामा, ख़ारिश के लिए, खुश ख़ारिश के लिए हजामा की बहुत ज़्यादा फ़ायदे महसूस हुए हैं और बहुत जल्दी अफाका हुआ है। सोराइसिस के बहुत सारे मरीज़ हमारे इलाके में मौजूद हैं। सोराइसिस और चंबल के बहुत सारे मरीज़ों का मैंने ख़ुद इलाज किया है। अल्लाह के फजल से 3 से 7 सेक्शन में उनको 70% अफाका हुआ है। और बहुत से ऐसे मरीज़ों को भी अल्लाह ताला ने शिफा दी है जिनके कानों के अंदर आवाज़ें आती थी, शाएँ शाएँ की आवाज़ें, बाजों की आवाज़ें, या किसी वक्त कोई भी चीज़ ऐसे घंटियाँ बजने की आवाज़ आती थी, शी की आवाज़ आती थी, तो उनको कानों के पीछे हजामा किया, सर का हजामा किया और पॉइंट्स कमर पे कुछ लगाए, तो अल्लाह के फजल से पहले सेक्शन में ही बाज़ लोगों के दर्द उसी वक्त ख़त्म हुई। सुस्ती, कायली, थकावट, जिस्म भारा रहना, कुछ करने को दिल न चाहना, लेटे रहना, ठीक है, इसके लिए हजामा के मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे असरात देखे हैं। मेरे दोस्तों, हजामा पर बात की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मुख्तसर ये बताता हूँ कि अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हजामा में ना हो। कुछ बीमारियां हैं, उनका मैं जिक्र इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में कर दूंगा कि कौन कौन सी बीमारियों का हजामा से इलाज नहीं हो सकता या उनका हजामा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जिनका इलाज हजामा में मौजूद है, उनका मैं तज़किरा वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।